हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आपका हमारे चैनल BTUP स्टडी पॉइंट में। और फ्रेंड, बात करेंगे पॉलिटेक्निक के एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड जो आपकी क्लासेस चल रही थी बायोलॉजी की ग्रुप E1 के लिए। दोस्त, यहाँ पे लगातार आपकी क्लासेस का वीडियो प्रोवाइड कराया जा रहा है। आज जो आपकी क्लासेस चल रही हैं वो आपका 12 लेसन है, जंतु विज्ञान की शाखाएं। पिछले क्लासेस को दोस्त मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से कंप्लीट किया था, प्रदूषण को पूरे 2 क्लासेस में कंप्लीट किया था। आज आपका न्यू लेसन स्टार्ट हो रहा है जिसका नाम है जंतु विज्ञान की शाखाएं। ये भी दोस्त आपका 2 पार्टों में विभाजित है। पहले पार्ट में दोस्त बहुत से इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को देखेंगे और सेकेंड पार्ट में आपके यहाँ पे जैसे किसी भी अगर आपका जीवाणु है, विषाणु है, अगर बात करें यहाँ पे मनुष्य में विषाणुओं द्वारा उत्पन्न रोग और मनुष्य में जीवाणुओं द्वारा उत्पन्न रोग, ये हम दोस्त पार्ट 2 में पढ़ेंगे। आज जो हम पढ़ेंगे यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और यहाँ पे जनक के बारे में जानेंगे कि जंतु विज्ञान की विभिन्न शाखाएं जितनी हैं उसके जनक कौन कौन से हैं। तो वीडियोस को दोस्त एंड तक देखिएगा ताकि आपको सभी चीज़ें अच्छी तरीके से एक एक चीज़ें समझ में आ जाए। जितने भी यहाँ पे नए स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, अभी तक दोस्त आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल दोस्त अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल पर पॉलिटेक्निक के एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड 0 से एडवांस लेवल तक की तैयारी कराई जा रही है। और बहुत ही अच्छी तरीके से दोस्त आने वाले समय में आपका लगभग दोस्त पूरे आपका सब्जेक्ट की क्लासेस भी यहाँ पे चलने वाली है, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो। अभी दोस्त आपका बायोलॉजी की क्लास चल रही है लगातार, आने वाले समय में आपको सभी क्लासेस यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो आज की दोस्त यहाँ पे जो आपका लेसन था 12 लेसन जंतु विज्ञान की शाखाएं। तो सबसे पहले बात करेंगे दोस्त इसके लेसन के अंतर्गत हमें पढ़ना क्या है। तो इसके अंतर्गत हम जंतुओं का अध्ययन करते हैं। जंतु विज्ञान के अंदर हम जंतुओं का अध्ययन करते हैं। अरस्तु साहब ने अपने पुस्तक जंतु इतिहास में लगभग 500 जंतुओं की उत्पत्ति, रचना, स्वभाव, वर्गीकरण, जनन आदि का वर्णन किया है। अतः अरस्तु को जंतु विज्ञान का जनक माना जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आप यहीं पे नोट डाउन करिएगा कि जंतु विज्ञान के जनक कौन है, तो अरस्तु साहब हैं। चलेंगे दोस्त हम इस लेसन से जंतु विज्ञान की शाखाएं से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और वीडियोस को दोस्त यहाँ पे आज आप लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको सभी क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। दोस्त यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपका है माइक्रोबायोलॉजी का जनक किसे कहा जाता है। तो ये आपका एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक को माइक्रोबायोलॉजी का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है उपार्जित लक्षणों की वंशागति सिद्धांत का प्रवर्तक कौन था। तो ये आपका प्रवर्तक कौन था, डी लैमार्क साहब थे, जो कि उपार्जित लक्षणों की वंशागति सिद्धांत के प्रवर्तक के रूप में माने जाते हैं। चलेंगे दोस्त हम यहाँ पे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्त यहाँ पे बहुत ही जल्द दोस्त आपको PDF भी प्रोवाइड कराऊंगा, जैसा कि बहुत से स्टूडेंट का कमेंट आया था PDF के लिए। आप सभी लोगों को PDF जरूर मिलेगा। आप सब हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, जिसका लिंक दोस्त मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अगला क्वेश्चन दोस्त यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे अगला है विज्ञान का अंधकार युग किस कालखंड को कहते हैं। तो 200 से 1200 ईस्वी में जो आपका चला उसे हम विज्ञान का अंधकार युग के नाम से भी जानते हैं। अगर दोस्त यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की यहाँ पे बात करें पॉइंट की कि क्यों यहाँ पे 200 से 1200 ईसा पूर्व की बात करें, तो प्राचीन काल से ही दार्शनिकों, चिकित्सा शास्त्रियों तथा वैज्ञानिकों ने अनेक चमत्कारी खोज की, परंतु 200 ईसा पूर्व से 1200 ईसा पूर्व तक कोई भी विज्ञान में कोई खोज नहीं हुआ। अतः इस काल को हम क्या कहते हैं, विज्ञान का अंधकार युग काल के नाम से जानते हैं। इसके पश्चात विज्ञान के क्षेत्र में पुनः जागरण हुआ और वैज्ञानिकों ने अनेक ऐसी खोजों की जिन्होंने विज्ञान जगत में क्रांति ला ली, और तभी से आपके अनेक आविष्कार होते चले आ रहे हैं। इसलिए यहाँ पे 200 से 1200 जो ईसा पूर्व है इसमें कोई भी खोज नहीं हुई, इसलिए इसे विज्ञान का अंधकार युग के नाम से जाना जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी नोट डाउन जरूर करिएगा। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की ओर।
अगला क्वेश्चन है बायोनोमिक्स क्या है। तो ये क्या है दोस्त, इसमें हम किसका अध्ययन करते हैं, तो सजीव व निर्जीव वातावरण से जीवों के विविध संबंधों का अध्ययन हम किस में करते हैं, वो आपका बायोनोमिक्स में करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, जंतु के व्यवहार का अध्ययन करने वाला विज्ञान कहलाता है। तो ये आपका इथोलॉजी कहलाता है, जिसमें जंतु के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। जैसा कि दोस्त मैंने आप सभी लोगों को बताया था, आप सभी लोग रिवीजन को कंटिन्यू रखिए, तभी आपको एक एक चीज़ें दोस्त यहाँ पे याद रहेंगी। जब भी आप रिवीजन करेंगे आपको सभी क्वेश्चन याद होंगे, अच्छी तरीके से माइंड में सेट हो जाएंगे कि हाँ इसका ये चीज़ होता है। एक लेसन भी आप मिस ना करिएगा दोस्त, उसमें सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी दे रखे हैं। इसलिए दोस्त आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे दोस्त मैंने लिंक दे रखा है बायोलॉजी ऑल वीडियो का। तो एक एक वीडियो आप अच्छी तरीके से डेली टू डेली रिवीजन करिए। और जितने बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं वे सभी लोग फिजिक्स और केमिस्ट्री को भी साथ लेकर चलें, जिसका भी दोस्त आप हमारे प्लेलिस्ट में जाएंगे, यूट्यूब के प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ पे आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री का प्लेलिस्ट मिलेगा। वहाँ पे दोस्त फिजिक्स के सभी वीडियोज को देखिए, एक एक वीडियोज को, और केमिस्ट्री के भी सभी वीडियोज को देखिए, आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की दोस्त यहाँ पे बात करेंगे। अगला क्वेश्चन है, पक्षियों के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो पक्षियों के अध्ययन को ऑर्निथोलॉजी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, जीवों पर विकिरण के प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। तो किसमें अध्ययन किया जाता है, एक्टिनोबायोलॉजी में जीवों पर विकिरण के प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, कैंसर संबंधी रोगों का अध्ययन क्या कहलाता है। ये आपका ऑन्कोलॉजी कहलाता है। ठीक है, ऑन्कोलॉजी चिकित्सा विज्ञान की वह शाखा है जिसमें कैंसर और ट्यूमर का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, नाम क्या है, ऑन्कोलॉजी। ठीक है, याद रखिएगा नाम, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, मोलस्का समुदाय के जंतुओं के कवच का अध्ययन क्या कहलाता है। तो ये आपका कांकोलॉजी कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वंशागति के नियमों के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या कहते हैं, आनुवंशिकी कहते हैं। वंशागति के नियमों का अध्ययन क्या कहलाता है, आपका आनुवंशिकी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पे दोस्त हम बात करेंगे। अगला क्वेश्चन, जैसा कि दोस्त मैंने आपको बताया था कि बहुत से विज्ञानों के विभिन्न जो शाखाएं हैं उसके जनक हैं, तो इन सभी के सब हम जानेंगे जनक। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी लोग नोट डाउन करिएगा। इसमें से दोस्त आपका 1 से 2 क्वेश्चन फिक्स होते हैं, इसलिए आप सभी लोग इन सभी पॉइंटों पर विशेष ध्यान देंगे। पहला है आनुवंशिकी, जिसके जनक हैं G.J. मेंडल साहब, जिन्होंने मटर के बीज पर अपना प्रयोग किया था। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे चिकित्सा शास्त्र की, तो इसके जो जनक है हिप्पोक्रेटस। कौन है दोस्त, हिप्पोक्रेटस, जो कि चिकित्सा शास्त्र के जनक माने जाते हैं। नेक्स्ट आपका है सूक्ष्म जैविकी, तो इसके जो जनक हैं वो हैं लुई पास्चर साहब। नेक्स्ट है आपका प्रतिरक्षा विज्ञान, इसके जो जनक हैं एडवर्ड जेनर। ठीक है, एडवर्ड जेनर साहब जो थे वो आपकी प्रतिरक्षा विज्ञान के जनक माने जाते हैं। नेक्स्ट आपका है जीवाणु विज्ञान, तो इसके जो जनक है रॉबर्ट कोच साहब। ठीक है, नेक्स्ट है आपका विकिरण अनुवंशिकी, इसके जो जनक हैं H.J. मूलर साहब। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं तुलनात्मक रचना की, तो इसके जो जनक हैं G.Q. वियर साहब। ठीक है, जो कि तुलनात्मक रचना के जनक माने जाते हैं। नेक्स्ट है आपका आधुनिक अनुवांशिकी, इसके जो जनक हैं बेटसन साहब हैं। ठीक है, कौन है, बेटसन साहब, जो कि आधुनिक अनुवांशिकी के जनक कहलाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं अगले पॉइंट पे, तो अगला दोस्त इसके जनक के बारे में जानते हैं आधुनिक शारीरिकी, तो इसके जो जनक हैं एंड्रियस विसेलियस। ठीक है, कौन है, एंड्रियस विसेलियस साहब है, जो कि आधुनिक शारीरिकी के जनक माने जाते हैं। नेक्स्ट है आपका रक्त परिसंचरण, जिसके जनक हैं विलियम हार्वे साहब। ठीक है, ये आपके रक्त परिसंचरण के जनक माने जाते हैं। रुधिर वर्ग की बात करें, यहाँ पे रुधिर वर्ग के जो जनक हैं कार्ल लैंडस्टीनर साहब। कौन है दोस्त, कार्ल लैंडस्टीनर साहब, जो कि रुधिर वर्ग के यहाँ पे जनक माने जाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं वर्गीकी की,
तो वर्गिकी के जो जनक हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, केरोलस लिनियस। बहुत बार एंट्रेंस एग्जामिनेशन में पूछा गया है कि वर्गिकी के जनक कौन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सभी लोग क्वेश्चन को नोट डाउन करिएगा। इसमें से मैंने आपको पहले ही बताया कि 1 से 2 क्वेश्चन फिक्स होते हैं एंट्रेंस एग्जामिनेशन में, इसलिए इन सभी पॉइंटों पर आप विशेष ध्यान देंगे, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वर्गिकी के जनक कौन है, केरोलस लिनियस साहब। ठीक है, यहाँ पे आपको लिनियस डायरेक्ट भी देता है, एंट्रेंस एग्जामिनेशन में आपको ऑप्शन में डायरेक्ट लिनियस वहाँ पे मिलेगा। ठीक है, तो इसका आप विशेष ध्यान देंगे। जैसे लैंडस्टीनर हो गया, लिनियस साहब हो गया, विंसी, इस सभी का आपको नाम याद रखना है, क्योंकि बहुत बार देखते हैं आपके यहाँ पे शॉर्ट नेम दे देता है। जैसे इसका केरोलस लिनियस ना देकर ओनली लिनियस साहब को यहाँ पे नाम देता है। ठीक है, तो इन सभी नामों का आप विशेष ध्यान देंगे ताकि आपको वहाँ पे एंट्रेंस एग्जामिनेशन में कोई भी कंफ्यूजन ना हो। टोटल आपका 50 क्वेश्चन आएंगे, इसलिए आपको बायोलॉजी पर विशेष ध्यान देना है। ग्रुप E1 के लिए, E1 के जितने स्टूडेंट हैं बायोलॉजी पर विशेष ध्यान देंगे, क्योंकि दोस्त यहाँ पे 50 क्वेश्चन आपको बायोलॉजी से पूछे जाएंगे। चलेंगे दोस्त, हम यहाँ पे नेक्स्ट बात करते हैं जीवाश्म विज्ञान की। तो इसके जो जनक हैं लियोनार्डो द विंसी साहब हैं। अगला है यहाँ पे आधुनिक भ्रूण की, इसके जो जनक हैं कार्ल ई वान वेयर साहब। अगला है यहाँ पे उत्परिवर्तनवाद, इसके जो जनक हैं ह्यूगो डी ब्रिज। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं, अगला है यहाँ पे सूजन निकी, इसके जो जनक हैं फ्रांसिस गाल्टन साहब, इसके यहाँ पे जनक हैं। अगला है नेक्स्ट माइक्रोस्कोपी, जिसके जनक हैं मार्सेलो मालपिजी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे एंडोक्राइनोलॉजी, इसके जो जनक हैं थॉमस एडिसन, जो कि एंडोक्राइनोलॉजी के जनक माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जंतु विज्ञान के जनक। तो इसके जनक मैंने ऑलरेडी पहले ही बता रखा है, अरस्तु साहब जंतु विज्ञान के जनक माने जाते हैं। नेक्स्ट दोस्त यहाँ पे क्वेश्चन की बात करते हैं, अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है दोस्त यहाँ पे नलिका विहीन ग्रंथियों का अध्ययन करने वाली विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहते हैं? एंडोक्राइनोलॉजी कहते हैं, जिसमें नलिका विहीन ग्रंथियों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्त। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है उस विज्ञान को जो आनुवांशिकता के नियमों द्वारा मानव जाति का उत्पत्ति करता है क्या कहते हैं? उसे हम यूजेनिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्त? यूजेनिक्स कहते हैं, जिस विज्ञान में आनुवांशिकता के नियमों द्वारा मानव जाति के उत्पत्ति का अध्ययन करता है। नेक्स्ट दोस्त यहाँ पे क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला है आपका कीटों से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है? तो ये आपका एंटेमोनाजी क्या कहलाती है दोस्त? एंटेमोलॉजी कहलाती है, जो कि कीटों से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा है। चलेंगे दोस्त हम यहाँ पे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्त यहाँ पे मछलियों तथा उससे संबंधित उद्योगों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो ये आपका इक्थियोलॉजी कहलाता है, जिसमें मछली और उससे संबंधित उद्योगों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्त। अगला क्वेश्चन यहाँ पे जंतु विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जंतु की बाह्य आकृति एवं संरचना का अध्ययन किया जाता है क्या कहलाता है? तो वो आपका मार्फोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्त यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन, अस्थियों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो वो आपका ऑस्टियोलॉजी के अंतर्गत अस्थियों का अध्ययन किया जाता है। आज के लिए दोस्त बस इतना ही। मिलेंगे दोस्त हम नेक्स्ट क्लासेस में इसी का पार्ट 2 लेकर, आपको जंतु विज्ञान की शाखाएं पार्ट 2 लेकर, जिसमें हम आपको बात करेंगे यहाँ पे कि कौन से विषाणुओं द्वारा आपका कौन सा रोग उत्पन्न होता है। अर्थात मनुष्य में विषाणुओं द्वारा उत्पन्न रोग कौन कौन से होते हैं, मनुष्य द्वारा जीवाणुओं के कारण जनित जो रोग कौन कौन से उत्पन्न होते हैं। अगर दोस्त यहाँ पे हम और भी चीज़ें बात करेंगे, जैसे जो आपके रोग होते हैं उससे जो प्रभावित अंगों होती हैं, अंगों के नाम। जैसे अगर हम यहाँ पे फेफड़े की बात करें, रोग जो टीबी होता है ये आपका किसको प्रभावित करता है? तो फेफड़े को प्रभावित करता है। अगले दोस्त नेक्स्ट जो क्लासेस है उसे मिस न करिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस लेसन से भी आपको 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो दोस्त मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लासेस में। आशा करते हैं दोस्त वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो दोस्त वीडियो को लाइक करिएगा,
और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलिएगा, ताकि दोस्त अधिक से अधिक स्टूडेंट के पास पहुंच सके वीडियोस का इन्फॉर्मेशन और उन्हें भी क्लासेस के बारे में जानकारी हो सके। धन्यवाद।